हेलो गाइस। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन एनसीएल के किए थे, तो उस पार्ट में थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था लास्ट में, तो उसके हम लोग आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो 33 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CLIA स्टैंड फॉर, मतलब CLIA का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है क्लिनिकल लेबोरेटरी इन इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट। ठीक है। इसके बाद है अलाइजा। अलाइजा का भी फुल फॉर्म पूछा है, लेकिन अब बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ कर देंगे कि अलाइजा इज़, इसमें स्टैंड फॉर या फिर फुल फॉर्म नहीं लिखा है या फिर पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, तो इसमें हम मतलब सब लोग क्या कर देते हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट कर देते हैं कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे और करके चले आए, लेकिन वो ये गलत है। देखो एलाइजा क्या है। एलाइजा इज़ ए मेजर एंटीजन एंटीबॉडी कंसंट्रेशन, ये भी है। ए मेथड टू डिटेक्ट एंटीजन एंटीबॉडी और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये तीनों ही एलाइजा है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा। क्रायोस्टेट इज़ यूज्ड इन, क्रायोस्टेट किस में यूज होता है, हमें पता है कि फ्रोजन सेक्शन में यूज़ होता है। इसके बाद है मोस्ट सॉरी इसके बाद है मोस्ट कॉमनली यूज्ड निडल गॉज फॉर कलेक्शन ऑफ वीनियस ब्लड, मतलब वीनियस ब्लड को कलेक्ट करने वाली निडल कौन सी है। तो 20 इसमें है 16 to 18, 16 to 80 ज़्यादातर डोनेशन में ब्लड बैंक में यूज़ होती है। 24 जो होती है वो बच्चों के लिए, या फिर बटरफ्लाई जो हम लोग यूज़ करते हैं ना आईवी देने के लिए, बोतल चढ़ाते हैं, आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, तो उसमें भी बटरफ्लाई निडल में यूज़ होती है। और 20 से 21 या 20 से 22 जो होती है वो अडल्ट के लिए होती है, नॉर्मली वीनियस ब्लड के लिए। 26 बच्चों के लिए होती है। नेक्स्ट है प्रेफर्ड एंटीजन एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन इज़, मतलब हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन एंटीकोगुलेंट के लिए, मतलब एंटीकोगुलेंट कौन सा है जो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की यूज़ होता है। तो इसमें है EDTA। ठीक है, ये तो पता ही होगा। प्लाज्मा इज़ ऑब्टेन्ड बाई, प्लाज्मा कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, तो सर्टिफिकेशन ऑफ क्लॉटेड ब्लड, सेंट्रिफ्यूगेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट ब्लड, हीटेड ऑफ ब्लड सैंपल, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो हमें याद होगा कि हम जब जैसे कि हमने EDTA में ब्लड लिया, थोड़ी देर रखा 10-15 मिनट, उसको जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें जो ऊपर का पोर्शन होता है तो वो हम सीरम नहीं कहेंगे, उसको हम प्लाज्मा कहेंगे, क्योंकि उसमें एंटीकोगुलेंट मिला हुआ है। अगर वही रेड बाइल होती और हम सेंट्रीफ्यूज करते तो वो सीरम होता, यानी कि जो प्लेन वाइल है उसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं है, तो हमारा वो नीचे आ जाएगा ब्लड, और कोगुलेटेशन जो भी होगा वो कोगुलेट होकर नीचे आ जाएगा, और नीचे ऊपर सिर्फ सीरम रह जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम एंटीकोगुलेंट वाइल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें ब्लड है एंटीकोगुलेंट, उसको करेंगे तो उसमें आएगा हमारा प्लाज्मा। ठीक है, तो हमें याद रखना है ये। तो ट्राई सोडियम साइट्रेट 3.8% इज यूज्ड इन विच रेशियो ऑफ ESR। ESR में जो 3.8% ट्राई सोडियम साइट्रेट यूज़ होता है वो कितना रेशियो होता है, तो 1:4। 1:9 किस में यूज़ होता है ये आपको मुझे बताना है। 54 क्वेश्चन है साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड इज़ यूज्ड फॉर, मतलब साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड जो होती है वो किसके लिए यूज होती है, तो हमें पता है HB एस्टिमेशन के लिए। पॉलीसाइथीमिया इज़ डायग्नोज्ड इन केस ऑफ, पॉलीसाइथीमिया किसके केस में डायग्नोज होती है, हाई HB वैल्यू में। ठीक है, लास्ट है हमारा साहली मेथड इज़ यूज्ड फॉर, साहली मेथड HB एस्टिमेशन में यूज़ होता है। 55 है हमारा विच केमिकल इज़ यूज्ड इन सेल काउंटर फॉर HB एस्टिमेशन। ठीक है ना।
तो सेल काउंटर में एचपी एस्टिमेशन में कौन सा केमिकल यूज होता है हमारा? SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट। HB पाइपेट WBC पाइपेट हैज़, इसमें कौन सी बीड होती है? वाइट बीड। और RBC में रेड बीड। डंगर्स फ्लूइड यूज़ होता है यूसिनोफिल काउंट में। हाउ डू यू क्लीन द स्लाइड ऑफ पाइपेट नोज़ल, मतलब पाइपेट का नोज़ल आप किस तरह से साफ़ करेंगे? तो हम ड्राई टिश्यू से साफ़ करेंगे, अल्कोहल से, वेट कॉटन से, या रनिंग वाटर से? तो हम वेट कॉटन से साफ़ करेंगे। थैंक यू सो मच टू कंटिन्यू विद दिस वीडियो। पहले का वीडियो थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा दिक्कत आ गया था। अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा मैं जल्दी से लाऊंगी और पूरी ये NCL का क्वेश्चन एक तो वीडियो में ख़त्म कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएंगे जो बचे हुए हैं, उसके बाद में नॉन टेक्निकल जो भी हमारे क्वेश्चन आए थे 30 नंबर के 30 क्वेश्चन थे, वो भी मैं एक वीडियो में कंप्लीट करा दूँगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं NCL में आए हुए हैं इनको आप सॉल्व करें, और जो नहीं आए हैं उसको नोट डाउन करें। उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप मन में सोचिए बन सकते हैं वो भी लगाएं और उनका आंसर देखें, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका कमेंट में आप आंसर करिए। थैंक यू सो मच।